श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों के पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी होती है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? ऐसा अर्जुन ने पूछा। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। जब तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकता है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी होगी। यदि किसी का हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी होगी, और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती है। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। रजोगुणी व्यक्ति किसी भी प्रभावी मनुष्य की पूजा कर सकते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र की पूजा करते हैं। बहुत सारे गांवों में भूतों की पूजा होती है जो कि तमोगुणी लोगों द्वारा की जाती है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्ययन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मायि चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। यही बात यज्ञ, तपस्या और दान के लिए भी है। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को पसंद है वह आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला होता है तथा बल, स्वास्थ्य, सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, चिकना और प्यार से बनाया हुआ होता है जो हृदय को पसंद आता है। अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क और जलन उत्पन्न करने वाला भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया भोजन स्वादहीन, सड़ा, जूठा, ऐसे भोजन तामसी लोगों को प्रिय है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारात् सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामङ्गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् युच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्।
अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनस् समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तञ्यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनमश्रुष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या किसी अन्य को कष्ट पहुँचाने के लिए जो पूजा की जाती है जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। ओम तत्सत ये 3 शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनै चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादस् सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम 17ोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।